हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने बोले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कॉल्ड नीफा एंड हेंड्रा वायरल इंसेफेलाइटिस की रिगार्डिंग, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि वायरल इंसेफेलाइटिस क्या होता है, इसमें नीफा एंड हेंड्रा क्या होता है, राइट। सो दे आर द जूनोटिक पैरामिक्सो वायरस है, तो राइट, ये जूनोटिक पैरामिक्सो वायरस होते हैं। यहाँ पे जो हेंड्रा वायरस होता है वो फर्स्ट आइसोलेट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में इन हेंड्रा। इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है हेंड्रा वायरस। एंड नीफा वायरस जो था वो डिस्कवर किया था 1999 में इन मलेशिया, राइट। ये चीज़ है। उसके बाद जो ये फ्रूट बैट्स होते हैं दैट कॉल्ड एज फ्लाइंग फॉक्सेस, ये आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द बोथ नीफा एंड हेंड्रा वायरस। तो जो फ्रूट बैट्स या फिर फ्लाइंग फॉक्स होते हैं, ये जो होते हैं आपके नेचुरल होस्ट होते हैं नीफा एंड हेंड्रा वायरस के। वही जो हेंड्रा वायरस होता है वो मेनली कन्फाइन होता है हॉर्सेस में इन द ऑस्ट्रेलिया। वही जो नीफा वायरस होता है वो इन्फेक्शन मलेशिया में होता है, पिग्स में बेसिकली, राइट। तो यही चीज़ कि हेंड्रा वायरस आपका होता है हॉर्सेस में इन ऑस्ट्रेलिया, वही नीफा वायरस जो होता है वो आपका पिग्स इन मलेशिया। वही ह्यूमन इन्फेक्शन जो हुआ था नीफा वायरस का इधर इमर्जिंग इन द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड एंड मलेशिया। इनमें सबसे ज़्यादा हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ पे 477 केसेस वगैरह मिली थी। बाकी इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमें सिलीगुड़ी में यहाँ पे इसका आउटब्रेक मिला था, राइट। उसके बाद जो ट्रांसमिशन था उसका, सो हेंड्रा वायरस इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीशंस ऑफ द हॉर्सेस। अगर हॉर्सेस के एक्सक्रीशन से या फिर उसके बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट आ जाए और दो वो इन्फेक्टेड होनी चाहिए, वो अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आ सकता है, अगर आने के बाद जो उसको हेड्रा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। वही जो नीफा वायरस का ट्रांसमिशन होता है वो ये कब हो सकता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए आपका फ्रूट इन्फेक्टेड फ्रूट बैट से, पिग्स से, या फिर पर्सन जो उससे इन्फेक्ट हो चुका है, इन सब से अगर होता है तो नीफा वायरस आपको हो सकता है, राइट। तो यही चीज। उसके बाद जो कंजप्शन होता है ऑफ द इन्फेक्टेड रॉ डेट पाम अगर खाने पे, या उसका सैप उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होता है वो फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड जो पेशेंट होता है उसके साथ जो जो भी रहेगा उसको वो चीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद जो इसमें अब ये नीफा हेंड्रा क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स कॉज करते हैं, तो इसका फर्स्ट देखेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 4 से 14 दिन के बीच में होता है। और ये बोथ जो वायरस होते हैं प्रोड्यूसन इंसेफेलाइटिस, राइट। ये इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। और इसकी वजह से द पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, हेडेक, myalgia, CNS symptoms such as dizziness, drowsiness, and altered consciousness, and seizures. Several cases progresses to coma within the 48 hours and death, right। तो ये एक बहुत मतलब मेजर ये होता है क्योंकि 48 आवर्स में कोमा में चला जा सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए ये इमरजेंसी सीरियस कंडीशन होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो लैब डायग्नोसिस करते हैं, हम लैब डायग्नोसिस वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली हम बहुत बार हम यही देखा है दैट्स कॉल्ड रियल टाइम पीसीआर करते हैं फ्रॉम द थ्रोट एंड नेजल स्वाब। और ऑल्सो कर सकते हैं सीएसएफ, यूरिन एंड ब्लड शुड बी परफॉर्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज। सीएसएफ क्योंकि ये ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है, कॉलेज एंसेफेलाइटिस करता है, तो इसकी वजह से यूरिन और ब्लड में भी हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं इलाइसा से आईजीएम आईजीजी कैन बी यूज इन लेटर स्टेजेस। उसके बाद जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है उसके हम टिश्यू पे करने के बाद ये हम बता सकते हैं कि ये निफा या एंट्रोवायरस का इन्फेक्शन से हुआ था या नहीं। बट ये जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं हमें पोस्टमार्टम डायग्नोसिस के लिए करते हैं, राइट। उसके बाद जो होता है दे आर ऑल्सो प्रोन टू कॉज लैबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड दे आर classified as a biosafety level 4 pathogen। सो बायोसेफ्टी लेवल जो 4 पैथोजन लेवल का उसको ट्रेडमार्क दिया गया था, जो भी कोविड-19 को भी दिया था। तो ये चीज़ उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है इसके लिए कोई भी एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है। वही जो वैक्सीन होता है अ सब यूनिट वैक्सीन यूजिंग ए हेंड्रा जी प्रोटीन produces a cross protective antibody against the Hendra virus and Nipah virus, and it has recently used in Australia to protect the horses against the Hendra virus, and it can be used in humans as well। तो एक सब यूनिट वैक्सीन है जो कि पहले अभी हॉर्सेस में यूज़ करते थे, उसके बाद हम ह्यूमंस में भी उसे यूज़ करते हैं, राइट। तो यही जो था नीपा एंड हेंड्रा वायरस के बीच। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो